नमस्कार मित्रों, निफ्टी की डेली एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग मिली है 22,957, जो पिछले सेशन से 128 पॉइंट प्लस होकर क्लोजिंग दिया हुआ। मित्रों, पिछले वीडियो के सेशन के दौरान मैंने आपको चार्ट के अंदर ये जोन दिया था 22,888 के आसपास है, 858 से लेकर 888 के आसपास का। और ऊपर की साइड में पहला रजिस्ट्रेशन 23,038 से लेकर 23,068, उसके बाद सेकंड रजिस्ट्रेशन मैंने 23,208 के आसपास का दिया था। नीचे की साइड में 22,758 का एक स्ट्रोक किया था। पहला सपोर्ट दिया था 22,688 के आसपास। तो मित्रों, मैं आज के सेशन के दौरान आपने देखा होगा निफ्टी ऊपर की साइड में थोड़ी सी गैप अप मिलती है। गैप अप होने के बाद मैंने आपको ये जो जोन दिया था, मैंने क्लियर कट बताया कि निफ्टी अगर गैप अप मिलती है तो ये सपोर्ट का काम कर सकती है, और गैप डाउन मिलती है तो ये रजिस्टर का काम कर सकती है। तो गैप अप होने के बाद यहाँ पे निफ्टी ने, आपने देखा होगा कि 1.5 घंटे के बाद यहाँ पे ओपन होने के बाद यहाँ पे सस्टेन होती है। निफ्टी का जो लो है 22,857 के आसपास लगा है, और यहाँ पे कम से कम 1.5 घंटा टाइम निकालने के बाद कंटिन्यू इसके ऊपर अगर निकलती है निफ्टी, तो मैंने आपको क्लियर कर बताया कि इसके ऊपर अगर निकलती है तो ऊपर की साइड में पहला लेवल 22,958, उसके बाद पहला रजिस्टर हमारा 23,038 से लेकर 23,068 के आसपास का, और उसके बाद मैंने आपको बताया कि 23,138 के आसपास का लेवल देखने को मिल सकता है। इसके ऊपर निकलती है तब हमें दूसरा रजिस्टर 22,200 के आसपास देखने को मिल सकता है। तो आपने देखा होगा यहाँ पे टाइम निकालती है, निकालने के बाद जैसे ही ये 22,958 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो पहला रजिस्टर का लेवल देखने को मिलेगा। यहाँ पे टाइम निकालने के बाद ऊपर के साइड में मैंने आपको बताया था 23,138, तो निफ्टी का हाई भी आज के सेशन के दौरान 23,137 के आसपास का है। उसके बाद आधे घंटे में आपने देखा होगा थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर बनी है। यहाँ से सेलर फिर से एक्टिव होते हैं जो निफ्टी को लेके जाते हैं 22,957 के आसपास। तो क्लोजिंग बेस पे निफ्टी की हमारी जो क्लोजिंग मिली है 22,957 के आसपास। तो हमारा जो सेशन था उसके आखिरी आधे घंटे के दौरान थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर बना निफ्टी के अंदर, जो निफ्टी को अपने हाई से काफ़ी नीचे की साइड में 22,957 के आसपास की क्लोजिंग देते हैं। अब मित्रों, 29 तारीख के सेशन के दौरान क्या करेंगे? 29 तारीख के सेशन के दौरान मैंने ये जोन दिया है 22,938 से लेकर 22,908 के आसपास का। ये जहां निफ्टी क्लोजिंग है उसके नीचे मैंने दिया हुआ, और ये निफ्टी के लिए अगर जहां क्लोजिंग है उसी के आसपास ओपन होती है तो ये सपोर्ट का काम कर सकती है। अगर थोड़ी सी गैप डाउन ओपन मिलती है तो भी ये रजिस्टर का काम कर सकती है। तो मित्रों, ये जोन मैंने नीचे की साइड में दिया है 22,938 से लेके 22,908। अब निफ्टी की क्लोजिंग हमें 22,957 के आसपास मिली। अगर कल के सेशन के दौरान इसी के आसपास निफ्टी ओपन होती है, ओपन होने के बाद ऊपर की साइड में 22,968 के ऊपर 22,968 के ऊपर निफ्टी निकलती है तो ऊपर की साइड में निफ्टी का लेवल 23,018 के आसपास देखने को मिलेगा। उसके बाद पहला जो रजिस्टर है ये है 23,078 से लेके 23,108 का। मैंने पहले रजिस्टर पिछले वीडियो में थोड़ा सा नीचे दिया था, आज थोड़ा मैंने ऊपर ले लिया क्योंकि उसके ऊपर निफ्टी ने टच किया हुआ है। मतलब ये पहला रजिस्टर है 23,078 से लेके 23,108 का, ये निफ्टी का पहला रजिस्टर है। अगर निफ्टी जहां क्लोजिंग है उसी के आसपास ओपन होती है, ओपन होने के बाद अगर ये 22,068 के ऊपर निकलती है तो 23,018, और उसके बाद 23,078 से लेकर 23,108 के आसपास का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ पे आने के बाद थोड़ा वेट कीजिए, जैसे यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बना, अगर यहाँ पे आने के बाद थोड़ा टाइम निकालने के बाद अगर इसके ऊपर निकलती है निफ्टी तो डेफिनेटली ऊपर की साइड में मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। जो इस ट्रेड लाइन को मैं काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, यहाँ पे 23,188 के आसपास का लेवल देखने को मिल सकता है, और इसके ऊपर अगर निकलती है तो फिर ऊपर की साइड में 23,238 लेके 23,268 के आसपास का भी लेवल देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे अगर टाइम निकलती है तो फिर ऊपर की साइड में एक ट्रेड लाइन आ रही है, यहाँ पे निफ्टी टच कर सकती है 23,338 के आसपास का, और इसको ब्रेक करेगी तो फिर ऊपर की साइड में 23,438 से लेके 23,468, ये ऊपर की साइड का फास्ट मोमेंटम कब मिलेगा? जब ये निफ्टी यहाँ पे टाइम निकलती है 23,108 के ऊपर, टाइम निकालने के बाद इस लाइन के ऊपर 23,188 के ऊपर निकलती है तब यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, और यहाँ पे टाइम निकलती है तो ऊपर की साइड में फास्ट मूवमेंट देखने को मिलेगा। उसी तरह नीचे की साइड में देखेंगे, नीचे की साइड में निफ्टी अगर जहाँ क्लोजिंग है उसी के आसपास ओपन होती है और 22,958 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो नीचे की साइड में ये सपोर्ट का काम करेंगे। जो मैंने आपको लेवल बता दिया 22,938 से लेके 22,908 यहाँ तक नीचे तक आ सकती है अगर 22,958 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो, या फिर यहाँ पे आने के बाद भी अगर इसको नीचे की साइड में सेलर उसको लेके जाते हैं तो ये पहला सपोर्ट का काम करेंगे। लेकिन यहाँ पे आने के बाद जैसे यहाँ पे टाइम निकला, अगर इसी लेवल के आसपास टाइम निकलने के बाद
या इसके आसपास कहीं पे टाइम निकालने के बाद अगर ये नीचे के साइड में ब्रेक करती है तो डेफिनेटली ये लेवल भी ब्रेक करते हुए कंटिन्यू 22,838 का लेवल देखने को मिल सकता है। और इस लेवल के आसपास आने के बाद टाइम निकालने के बाद थोड़ा वेट कीजिए। अगर इसके नीचे ट्रेड करती है तो डेफिनेटली 22,738 से लेकर 22,708 का लेवल देखने को मिलेगा। और उसके बाद ये ट्रेड लाइन जो मैंने आपको पिछले वीडियो की बताया था, यहाँ पे निफ्टी 22,638 का भी लेवल देखने को मिलेगा। और उसके नीचे के बाद मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 22,528 से लेकर 22,488 के आसपास। तो मित्रों ये लाइन है हमारे लिए फिलहाल, ये लाइन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल के लाइन है 22,838। पहला तो ये हमारा सपोर्ट ही इम्पोर्टेंट रहेगा। इसके नीचे जब भी निफ्टी निकलेगी तो डेफिनेटली यहाँ तक का 22,838 का लेवल देखने को मिलेगा। और जब भी इस लेवल के नीचे अगर ट्रेड करती है तो काफ़ी फास्ट सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा जो निफ्टी को लेके जा सकते हैं 22,708 के आसपास। यहाँ पे अगर सस्टेन ना हो पाती है तो फिर इस ट्रेड लाइन के आसपास भी लेवल देखने को मिल सकता है, क्योंकि उसके बाद का मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो निफ्टी का बनता है 22,528 के आसपास। तो मित्रों ये मैंने आपको नीचे की साइड का लेवल बता दिया। उसी तरह मान लीजिए थोड़ी सी गैप डाउन ओपन मिलती है इस लेवल के आसपास तो वेट कीजिए, यहाँ पे ओपन होती है गैप डाउन तो ये रजिस्टर का काम करेंगे। और यहाँ पे अगर इसको ब्रेक करती है तो फास्ट मोमेंटम मैंने आपको बताया 23,018 और 23,078 के आसपास लेवल देखने को मिलेगा। उसी तरह यहाँ पे रजिस्टर लेने के बाद अगर नीचे की साइड में ट्रेड करेगी इसके नीचे तो फिर सेलिंग प्रेशर ज़्यादा बनेगा। जो नए सेलर भी है यहाँ पे जिन लोगों की बाइंग पोजीशन है वो भी निकलना स्टार्ट करेंगे और नए सेलर भी एक्टिव होंगे, क्योंकि इस लाइन के बाद निफ्टी का नीचे की साइड में डाउन ट्रेंड काफ़ी बड़ा मोमेंटम बन सकता है 22,708 के आसपास का और उसके बाद स्ट्रेट लाइन के आसपास का। तो मित्रों ये नीचे की साइड में बता दिया। अगर मान लीजिए थोड़ा सा गैप ओपन मिलती है कहीं पे भी यहाँ पे तो भी वेट कीजिए। यहाँ पे जैसे टाइम निकाला, अगर यहाँ पे टाइम निकलने के बाद तो ये रजिस्टर का काम करेंगे। तो अगर इसको यहाँ पे टाइम निकालने के बाद इसको ऊपर की साइड में ब्रेक करती है तो फिर ऊपर की साइड में एक ट्रेड लाइन है यहाँ पे आती है और एक 23,188 के आसपास का लेवल देखने को मिलेगा। उसके बाद 22,268 के आसपास का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। तो मित्रों ये ऊपर के साइड में मोमेंटम बता दिया और नीचे की साइड में मोमेंटम बता दिया आपको। तो अगर कुछ भी ग्लोबल क्यू या कुछ भी नेगेटिव न्यूज़ मिलती है देखने को तो फिलहाल तो डाउन ट्रेंड चल रहा है। दूसरी बात कि यहाँ पे एक ट्रेड लाइन भी मैं आपको छोटी सी ड्रॉ कर रहा हूँ 15 मिनट के तीन सेशन के दौरान। तो इस ट्रेड लाइन के आसपास भी आती है निफ्टी तब भी आप वॉच कीजिए, क्योंकि यहाँ पे से ही निफ्टी ने सपोर्ट लेके सेलर एक्टिव होते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद अगर ये निफ्टी अगर सेलिंग साइड में प्रेशर बनता है तो यहाँ पे बन सकता है। लेकिन अगर इसको ब्रेक करती है तो मैंने बता दिया कि ऊपर के साइड में यहाँ तक का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर कुछ भी पॉजिटिव न्यूज़ मिलती है तो भी वेट कीजिए। जब तक निफ्टी 23,000 के ऊपर या 23,138 जो आपने आज का सेशन का हाई बनाया उसके ऊपर क्लोजिंग बेस पे क्लोज नहीं करती है तब तक निफ्टी इंट्राडे के दौरान क्लोज नहीं करेगी। और उसके अगले दिन इसके ऊपर अगर निकलती नहीं है तब तक थोड़े बायर अभी इंटरेस्ट दिखाना कम रहेंगे। हाँ, सेलिंग प्रेशर थोड़ा कम होने लगेगा। और ये जो येलो जोन में काफ़ी 10 सेशन से जो फंसी हुई निफ्टी थी उसके अंदर फिर से फंस जाएगी। तो मैं आपको बता देता हूँ हर वीडियो के अंदर कि अपने चार्ट के अंदर ये ड्रॉ करके देख लीजिए ताकि आपको पता चले कि इस लेवल के आसपास आने के बाद हमें निफ्टी का कौन से तरफ का मोमेंटम मिलता है, कौन सी साइड का हमें ट्रेड लेना चाहिए। मित्रों आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।